हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 7.20। इससे पहले मैं बहुत सारे एग्जाम्पल कर चुका हूँ इस चैप्टर के, तो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ आप जाके देख सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम के अंदर आपको एक सर्किल बनाना है, मोर सर्किल डायग्राम बनाना है विद द हेल्प ऑफ ऑब्लिक कटिंग प्लेन की वजह से आपको ये डायग्राम बनाना है। ये तो यहाँ पे क्या है कि मैंने आपको लास्ट वाले एग्जाम्पल में भी दिखाया था कि कुछ वैल्यू गिवन दे रखी है। मैं पढ़ देता हूं। जैसे उन्होंने अ पॉइंट इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल स्ट्रेस 250 मेगापास्कल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड अनदर टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द 100 मेगापास्कल इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो आपको दिखाई दे रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 250 मेगापास्कल है, वर्टिकल डायरेक्शन में 100 मेगापास्कल है। द पॉइंट इज आल्सो सब्जेक्टेड टू अ सिंपल शियर स्ट्रेस ऑफ द 25 मेगापास्कल। तो यहाँ पे जो टाउ की वैल्यू दे रखी है, टाउ एक्स वाई लिख लीजिए, तो वो 25 मेगापास्कल यहाँ पे आपको दे रखी है। फिर उसके बाद बोला कि सच दैट when it is associated with the major tensile stress tends to rotate the element in the clockwise direction। यानी कि अगर मैं मेजर स्ट्रेस की, मेजर प्लेन की बात करता हूं तो उस केस में ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है जैसे उन्होंने बताया है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेसेस इंक्लाइंड ऑन अ सेक्शन एट अ एंगल ऑफ 20, यानी थीटा की वैल्यू आपको उन्होंने 20 दे रखी है। तो ये जो पूरा डायग्राम था वो बता दिया उन्होंने इस थ्योरी के थ्रू। तो इसको मेरे को बनाना है। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब भी अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम अपन को 2 पॉइंट कंसीडर करने हैं। तो एक पॉइंट तो आपका इस वैल्यू से निकलेगी, एक पॉइंट मेरा इस वैल्यू से निकलेगी। तो इस वैल्यू से जो पॉइंट निकल रहा है मैं उसको ए मान लेता हूँ, वहां पे कुछ और दे रखा है, कोई इशू नहीं है। मैंने बोला था सिग्मा इन टाउ की टर्म में आएगा। तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू मुझे प्लस के 250 दिखाई दे, तो मैंने प्लस के 250 लिख लिया। शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 25 दे रखी है, तो वो मैंने लिख ली क्योंकि वो प्लस की है, क्योंकि क्लॉकवाइज है। इसके बाद जब मैंने बी वाले पॉइंट की बात की तो बी वाले पॉइंट की वैल्यू आप देखेंगे तो 100 टेंसाइल प्लस का है, तो वो लिख लिया। और ये माइनस का 25 है क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो यहाँ पे आपका प्रॉपर डायग्राम बन गया है। उस प्रॉपर डायग्राम से आपने ये वैल्यूज आपकी निकाल ली है। अब यहाँ पे मुझे क्या है कि स्मॉल सर्किल को बनाना है 9 पॉइंट से। तो सिंपल है, कैसे बनाएंगे देख लीजिए। मैं भी इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ऐसे एक्सेस मानी क्योंकि O इज द ओरिजिन, क्योंकि वैल्यू इसके बहुत ज्यादा है एक्स डायरेक्शन में, तो इसलिए मेरे को बहुत लंबा रखना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस। तो जो पहला पॉइंट मिला था वो मुझे मिला था 250,25। कितना मिला था? 250,25। तो O से मैं चलूंगा 250 तक, तो मैं 250 पहुंचा और 25 ऊपर आ गया। तो ये जो पॉइंट मिला मुझे 250,25 मिल गया, जो डी पॉइंट रिप्रेजेंट कर रखा है। दूसरा पॉइंट था मुझे 100,-25। तो मैं 100 तक चला और नीचे आया था, ये मुझे दूसरा पॉइंट मिल गया 100,-25, कहीं यहाँ बहुत ज्यादा लिखा हुआ है 100,-25। तो ये 2 पॉइंट मुझे आइडेंटिफाई हो गए। तो मैं अभी आपको इसको अच्छे से दिखाता हूँ। ये 2 पॉइंट मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से। इन दोनों को आपको पकड़ना है और यहाँ से एक लाइन खींचनी है। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये लाइन है आपकी डायामीटर की। किसकी? डायामीटर ऑफ द सर्किल। सबको पता है कि डायामीटर है सर्किल का। तो जो डायमीटर ऑफ द सर्किल है, इस डायमीटर ऑफ सर्किल को अगर मैं आधा कर दूंगा तो मुझे रेडियस मिलेगी। तो ये मुझे यहाँ पे रेडियस मिली इसकी इस पॉइंट से, और ये मेरे को सेंटर मिल गया। तो सेंटर आपको आइडेंटिफाई हो गया है, तो मैं आगे प्रोसीड कर सकता हूँ। प्रोसीड कैसे करूंगा कि थीटा की वैल्यू मुझे 20 दे रखी है। कितनी रखी है? 20। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? 40, क्योंकि सर्किल में अपन 40 डिग्री रिप्रेजेंट करेंगे 2 थीटा की फॉर्म में। तो मेरे को जो ये एक्सिस निकाली थी मैंने डायमीटर वाली, उस डायमीटर वाली एक्सिस पे मैंने 40 डिग्री का एंगल बना लिया और यहां से मैंने एक लाइन खींच दी। तो जो लाइन जहां पे पुश करती है वो या कट करती है वो P पॉइंट पे कट कर रही है, आप देखोगे। और इस P पॉइंट से मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया जो कि Q पॉइंट पे कट कर रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ सही तरीके से। मैंने भी बताया कि ये लाइन अपन ने आइडेंटिफाई की थी, इसको 40 डिग्री एंगल बना दिया और ये P पॉइंट पे जाके कट हुआ और यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया जो कि मेरा Q पॉइंट पर है, सिंपल तरीके से। तो मुझे आइडेंटिफाई हो गया। तो अब यहाँ देखेंगे जो ये आपका PQ है वो आपका सिग्मा टेंजेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे नोटिस करेंगे इसकी वैल्यू को कि जब मैं आइडेंटिफाई करूंगा यहाँ से कि इसको मुझे P को यहाँ से मिलाना है, तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी ये वाली O2Q वाली, ये सिग्मा नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी। और जब मैं बात करूंगा इस वाले एंगल की तो ये फाई होगा मेरा, और ये जो वैल्यू होगी मेरी सिग्मा रिजल्टेंट हो जाएगी। तो इन्होंने ऐसा कुछ अभी यहाँ पूछा नहीं है, यहाँ पे सिग्मा मैक्सिमम सिग्मा मिनिमम पूछा है प्रॉब्लम के अंदर। और 2 चीजें आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए बोली थी, तो अपन ने बता दी, सिग्मा टेंजेंशियल, सिग्मा नॉर्मल
और टाउ मैक्स की वैल्यू अपन बता चुके हैं जो कि डायमीटर का हाफ है, यानी कि जो उसकी रेडियस है। तो ये चीज निकल चुकी है। अपन अब बात करेंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की। तो इस केस में अपन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अपन देख लेते हैं। सबसे पहले इसको मैं ऐसे रफ कर रहा हूं। जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होती है इस प्लेन पे जो आपकी आउटर पेरिफेरी का पॉइंट होता है उस जगह पे आपको दिखता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है यहाँ से O से लेके G तक। कहां तक आ रही है आपकी? O से लेके G तक। G आपका आउटर वाला है। तो O से लेके G तक क्या है आपकी सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर देखेंगे O से लेके H तक जो है वो आपका मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया कैसे बन रहा है तो आप बना सकते हैं आराम से स्केल मान के। अगर ये प्रॉब्लम अपन को एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करनी होती तो सिंपल फॉर्मूले हैं, तो मैं बता देता हूँ क्या फॉर्मूले हैं। इन दोनों के ये फॉर्मूला होता है मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस के टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो आपको सारी वैल्यू गिवन दे रखी है। 250 सिग्मा एक्स है, 100 सिग्मा वाई है, टाउ एक्स वाई की वैल्यू आपको 25 दे रखी है। तो आप इसके अंदर पुट करेंगे तो आपको सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ जो ये वाली चीज दिख रही है ये आपकी टाउ मैक्स को रिप्रेजेंट करती है जो कि आपकी रेडियस भी है। तो एक साथ आपकी 3 वैल्यूज निकल चुकी है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस की तो पहले भी बहुत बार फॉर्मूला बता चुका हूं, तो एक बार देख लीजिए। सिग्मा नॉर्मल इज इक्वल सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई बाई टू माइनस के सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई बाई टू कॉस 2 थीटा माइनस के टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। तो ये मेरे पास वैल्यू है सिग्मा नॉर्मल के लिए। सिग्मा टेंजेंशियली की बात करूंगा तो उस केस के लिए क्या होगा, ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन काम नहीं आता। तो मेरा पोर्शन कौन सा काम आता है, सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई बाई टू कॉस की जगह साइन 2 थीटा माइनस के टाउ एक्स वाई साइन की जगह क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा। तो ये बेसिक फॉर्मूले है, अगर आप इसको यूज करके भी निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। बाकी आपको डायग्राम बनाना आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।